कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अशोकनगर से विनीता जनन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि एक इंद्रिय के दो प्रकार बताए हैं, सूक्ष्म और बादर। तो मुनि श्री, नीचे जो एक राजू में निगोदिया जीव ठसाठस भरे हैं वह सूक्ष्म है या बादर हैं, एवं तीन लोक में जो एक इंद्रिय जीव भरे हैं वह सूक्ष्म ज़्यादा है या बादर ज़्यादा है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। चारों गत एक इंद्रियों जीव के चार भेद हैं। सूक्ष्म भी हैं और बादर भी हैं, साधारण भी हैं और प्रत्येक भी हैं। तो सूक्ष्म जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है बादर जीवों की अपेक्षा, और निगोदिया जीव जो सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। अब जो नित्य निगोद के अंदर जो एक राजू प्रमाण जीव हैं उनके संबंध में आचार्यों के दो मतभेद हैं। एक आचार्य ये मानते हैं कि वहाँ पर जो निगोदिया जीव रहते हैं वे निगोदिया जीव आज तक निकले नहीं हैं, उन्हीं में से 608 जीव निकलते हैं। लेकिन दूसरे आचार्यों का मत है कि नित्य निगोदिया भी सर्वत्र व्याप्त होके रहते हैं। अतः इन आचार्यों के मतानुसार निगोद के दोनों प्रकार के जीव मानते हैं, चाहे नित्य हो अथवा इतर निगोद हो। सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के भेद पाए जाते हैं। संख्या में सूक्ष्म की संख्या ज़्यादा है। इंदौर से अक्षत जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, कर्म सिद्धांत के अनुसार अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो या हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो ये हमारे पिछले किया हुआ पाप कर्म का फल है। मगर महाराज जी, जो इसमें निमित्त बना है उसे क्यों पाप का बंध होता है? उसे तो कर्म ने ही हमें दंड देने के लिए नियुक्त किया गया है, तो फिर उसे क्यों पाप का बंध हुआ? कृपया समाधान करने की कृपा करें। किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो वह भोगेगा। हम उस पाप के हमारे द्वारा क्यों भोगा जाए? हम दंड देने के कौन अधिकारी होते हैं? क्या हमें भगवान ने नियुक्त किया है? हमेशा ध्यान रखना, दंड देने का अधिकार उसे ही है जो किसी के द्वारा अधिकृत हो। जैसे मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर आदि होते हैं, एसपी आदि जो पुलिस होती है, ये अधिकृत हैं। समाज ने अधिकृत किया, कानून ने अधिकृत किया। तुम्हें किसी को दंड देने के लिए किसने अधिकृत किया? अनधिकृत चेष्टा भी अपराध है। वही सजा एक अपराध पर मजिस्ट्रेट देता है तो अपराधी नहीं माना जाता, हत्यारा नहीं माना जाता। लेकिन कोई ऐरा खैरा कोई भी व्यक्ति उसी अपराधी को यदि फांसी सजा देता है तो वो अपराधी माना जाता है। इसलिए अनधिकृत रूप से हम किसी को दंडित करने के अधिकारी नहीं हैं। भले उसने अपराध किया है, लेकिन अपराध करने का दंड हर व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार से अनधिकृत होने से हम अपराध की कोटि में आएंगे। तो हमें तो यही सोचना चाहिए, अपराध उसने किया है वह भोगेगा। मैं उस अपराध की सजा देने में निमित्त क्यों बनूं? मैं क्यों बीच में आकर के करूं? वो जाने, उसका कर्म जाने। तो ज्ञानी पुरुष अपराधी को अपराधी जान करके भी उसको सजा देने का प्रावधान नहीं करते। जब सजा उसी को दी जाती है, या तो किसी ने तुम्हें अधिकृत किया हो या सामने वाला अपराधी स्वयं आकर के क्षमा मांगता है और कहता है कि मैंने अपराध किया है, मुझे दंड दिया जाए, जिसे हमारी भाषा में प्रायश्चित कहते हैं। जब व्यक्ति अपराध की सजा स्वयं लेने को तैयार होता है उसको प्रायश्चित बोलते हैं। और जब कोई अपराधी को दंड दिया जाता है उसे सजा बोलते हैं। सजा एक राष्ट्रीय कानून है और प्रायश्चित एक धार्मिक तप है।
वंडा से संकेत जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या द्रव्यलिंग के जैसे भावों की अपेक्षा वेद भी जीवन पर्यंत तक एक ही रहता है, अथवा कषाय की तीव्रता या मंदता के अनुसार परिवर्तित हो जाता है क्या? कृपया समाधान करें। वेद? हाँ, वेद। वेद अपरिवर्तनीय होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक वेद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, ऐसा शास्त्रों का मत है। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आज के समय में भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर स्वामी तक के पथ पर चलने के बजाय पंथ में उलझे हुए हैं। धर्म प्रभावना से ज़्यादा ऊर्जा अपने अपने पंथों में और मान्यताओं को बढ़ावा देने में है। कृपया महाराज श्री, इस स्थिति से हमारे धर्म और समाज के लिए कितनी घातकता है, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपया। ये आपका भ्रम है कि अपनी मान्यताओं और परंपराओं में जोर देने से हमें ज़्यादा ताकत आती। नहीं, ताकत कम होती। जितने जितने पंथ और परंपराएं चलती जाएंगी उतने उतने मंदिरों के अतिशय। इसलिए तो आज इतना पुण्य लोग कर रहे हैं। उनको पुण्य क्यों बन नहीं रहा है? क्योंकि वे धर्म नहीं कर रहे हैं, वे परंपरा को पालन कर रहे हैं। परंपरावादी यदि वो परंपरा धर्म से रहित है तो उस परंपरा में उसको पुण्य का बंध नहीं होगा। पुण्य का बंध होगा तो ऐसा अल्प पुण्य बंध होगा जिसके माध्यम से वह समझ नहीं पाएगा कि मैंने इतना बड़ा पुण्य किया है और मुझे पुण्य तो कम मिला है। तो परंपराएं और पंथ के नाम पर जितने भी कोई ये कहे हमारी पंथ की परंपरा है, हमारी परंपराएं, उसमें कोई पुण्य बंध नहीं हो रहा है। किंचित मात्र जो वो कार्यकारी है ही नहीं। लेकिन जो धर्म से ऊपर जो हमने एक दिन कहा था ना, धर्म अलग चीज है, परंपरा अलग चीज है। ज्ञानी व्यक्ति परंपरा को ठुकरा देगा धर्म के सामने, ज्ञानी व्यक्ति पंथ को ठुकरा देगा धर्म के सामने। यदि उसे सत्य पता चल जाए तो 7 पीढ़ियों से आई हुई परंपरा को वो तुरंत तोड़ देगा। बोले ये परंपरा चलती आई तो क्या करे। यदि सत्य है, धर्म से हो रहा है। आज जो परंपरावादी हो गए हैं, हर संप्रदाय में परंपराओं पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए हर संप्रदायों के प्रति जो आस्थाएं, अतिशय जो स्थितियां थी वे आज बिल्कुल कम हो गई। आज मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए, क्योंकि मंदिरों में भगवान की पूजा नहीं हो रही है, परंपरा की पूजा हो रही है, पंथ की पूजा हो रही है। आगम की पूजा का उनको कोई लेना देना नहीं। उनको कहना हमारी परंपरा क्या है, हम उसी परंपरा से पूजा करेंगे, उसी परंपरा से अभिषेक करेंगे। तो ऐसी जिनकी धारणा होती है उन मंदिरों के अतिशय खत्म हो जाते हैं, उन मंदिरों की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। हमें हमेशा धर्म को देखना चाहिए। अहिंसा और वीतरागता जिस क्रिया में होती है वही क्रिया धार्मिक क्रिया है जो पंथ परंपरा से बहुत ऊपर उठ जाती है। जयपुर से मधुलता जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आचार्य पुष्पदंत व भूतवली महाराज ने सर्वप्रथम नमोकार मंत्र लिखा, तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पहले लिखने का काम नहीं था, फिर किस प्रकार उनके गुरु धरसेनाचार्य ने उनको पत्र भेजा, कृपया समाधान करें। उसके पहले शास्त्र लिपिबद्ध नहीं थे। नमोकार मंत्र तो था, नमोकार मंत्र तो अनादिकालीन है, लेकिन लिपिबद्ध रूप से नहीं था। पहली बार उन्होंने एक कागज के ऊपर लिख करके और उसके लिए ग्रंथ को शुरुआत की, ऐसा मानना चाहिए। जयपुर से आरसी जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि एक प्रश्न के उत्तर में आपने बताया था कि अवृत्ति जो है वो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, तो क्या महाराज जी जो अवृत्ति है वो क्या लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग तक भी बन सकता है क्या, कृपया समाधान। अविरति के संबंध में 12वें स्वर्ग तक कहा, लेकिन लोकांतिक का नहीं आया। लोकांतिक देवों के संबंध में तो शास्त्रों में यही वर्णन है कि वह वीतरागी हो, संयम पालन करने वाला हो, निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करता हो। जो लक्षण शास्त्रों में दिए हैं वह लक्षण अविरत में घटित नहीं होते, मुनि में ही घटित होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज श्री आगम में अशुभ विषय कषायों से हटने के लिए अरहंत भक्ति की आराधना का निर्देश दिया है। निकांचित भाव से हम अरहत भक्ति की आराधना कैसे करें, कृपया समाधान करने का। अरहत भक्ति का अर्थ अरहंत के प्रति गुणानुवाद, यही तो अरहंत भक्ति है कि भगवान के जिनालय बनाना, मंदिर बनाना, उनकी पूजा करना, उनके प्रति इतनी भक्ति कि आप भगवान के मंदिर बनाने के लिए अपने पसीने की कमाई, अपने द्रव्य जो संसार के वैभव को बढ़ाने के लिए, उसको आपने त्याग करके भगवान के लिए समर्पित कर दी। भगवान के मंदिर बनाने के लिए, मकान में बनाने में इतनी रुचि नहीं है जितनी कि मंदिर बनाने में है, अपन को रहने की व्यवस्था में नहीं, इतने भगवान के करने में। तो ये जो भगवान के धर्म के संबंध में तुम्हें जो आह्लाद आ रहा है, यही तो अरहंत भक्ति कहलाती है। अपने संसार के समय को, अपने संसार की वस्तु को त्याग करके और धर्म के रूप में उसको मोड़ देना। मन तुम्हें मिला है, मौज मस्ती कर सकते थे, लेकिन मन से तुम भगवान की भक्ति को चिंतन कर रहे हो। आँखों से तुम्हें राग रंग देखने को कर सकते थे, तुम वीतराग भगवान को देख रहे हो। मुख से आप कुछ भी आना संसार की बातें कर सकते थे, आप भजन बोल रहे हो। हाथों से आप कुछ भी कर सकते, आप अर्घ चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। तो जिन कार्यों से हम संसार कर सकते थे, उनको संसार की तरफ न मोड़ करके भगवान की अरहंत भक्ति की तरफ मोड़ देना ही अरहंत भक्ति है। ये किसी भी रूप में ली जा सकती, मन से, इंद्रियों से, धन से, दौलत से, परिवार से, समाज से, किसी भी रूप में। अब कितनी बड़ी प्रभावना है, कितनी बड़ी अरहत भक्ति है। ये जो पैसा है जो आया, वो कहीं ना कहीं पाप में जाता, किसी ना किसी खोटे कार्य में जाता। लेकिन आज 1400 तीर्थ क्षेत्र की इस पुनरुद्धार की स्थापना के समय वह सारा पैसा अपने धर्म में लगा दिया। किसी ने सलाह लेकर लगाया, किसी ने मंदिर के लिए। अब ये जो पैसा आया है वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होगा, कहीं ना कहीं जाएगा, और ये निमित्त नहीं मिलता तो शायद नहीं बनता। अभी रास्ते में जब शिलान्यास समारोह चल रहा था, कुछ शिलान्यास करता नहीं आ पाए गुप्तदान, तो जो लोग दर्शन करने आए थे उनको शिलान्यास, उनको मालूम था कि हमें मंदिर तो है ही नहीं, लेकिन उनके भाग्य से उनके मंदिर का शिलान्यास करने उन्हें मिल गया। अब जो लाख रुपया उन्होंने शिलान्यास के रूप में बोले, अब वो इनको बोलना नहीं था, इनके बजट में भी नहीं था। अब वो पैसा जो संसार के कार्य की तरफ जाता, उनके अभाव में इनको वो पुण्य मिल गया। तो ये कितना बड़ा पुण्य कन्वर्ट हो गया। जिन लोगों ने आकस्मिक शिलान्यास किया है, ये है अरहंत भक्ति का तीव्र हृदय। आकस्मिक भाव ही नहीं है, परिणाम ही नहीं थे, सोच के ही नहीं आए थे, और मौका मिला चलो कर लीजिए। तो ऐसे कभी कभी निमित्त मिलते हैं अरहंत भक्ति के, तो वो सब तरफ से मान्य। कुन्हाड़ी कोटा से भविका जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आगम में पुनर्विवाह, विधवा विवाह निषेध बताया गया है, लेकिन महाराज श्री अगर कोई भी विद्वान अगर ये शादी कराते हैं तो क्या विद्वानों को भी दोष लगता है क्या? अब इस संबंध में देखो, हम बहुत बार बता चुके हैं, आगम सम्मत बात नहीं है। विद्वानों को ऐसा कार्य करते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। शास्त्रीय परंपरा ये नहीं है, शास्त्रों में इसके लिए कोई भी स्थान नहीं दिया। और हमारे शास्त्रों में तो जितने हुए, उन लोगों ने ऐसी स्थितियों में आरिका व्रत धारण किए, संयम धारण के जीवन किया। आगम की सहमति तो यही है, और विद्वान लोग कराते हैं तो बराबर उनको दोष के भागीदार तो हैं। शिवपुरी से के जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या भावना के अतिरेक में आगम विरुद्ध भक्ति भी पुण्यदायक है क्या? क्योंकि आजकल धर्म की आड़ लेकर कुछ भी किया जा रहा है। अगर इसके बारे में कहा जाए तो लोग कहते हैं भावना अच्छी होनी चाहिए। आज भगवान और हमारे गुरुओं के संबोधन सांसारिक के बोध कराने वाले हो गए हैं। जैसे बाबा, ये संबोधन हमारे जैन देव और गुरुओं के अनुरूप है क्या? कृपया समाधान करने की कृपा। पहले भावना ही सब जगह प्रधान नहीं है। यदि कोई जहर को अमृत मान के पी ले तो क्या वह नहीं मरेगा? जहर है,
लेकिन मैं भावना से इसको अमृत मानता हूं और पी लेगा तो मरेगा कि बचेगा? अरे भाई, जहर को तुम चाहे भावना से अमृत मानो या ना मानो, जहर तो जहर ही रहेगा। यदि क्रिया गलत है, तुम उसमें भावनाएं कुछ भी कर लीजिए। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें भावनाओं का महत्व होता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी अनैतिक होती हैं जो गलत होती हैं, उनमें भावनाओं का महत्व नहीं होता। वो तो जहर के समान होती हैं। चाहे आप अमृत मान के पियो, भोजन में यदि किसी ने जहर मान लिया और उसने जहर खाया, तो जहर मान के नहीं खाया था, अमृत मान के, भोजन मान के खाया था, फिर भी उसको बेहोशी आ गई। कितने लोग भोजन में कोई गलत चीज जाने पर बेहोशी आ जाती है। कुचित का जाते ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। कभी भक्ति का चमत्कार कि लोग जहर पिला देते हैं, वो अमृत बन जाता है। लेकिन ये मार्ग नहीं है, ये किसी का चमत्कार है या उसकी भक्ति का विशेष पुरस्कार है। हरदासे सोनू जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या भगवान की प्रतिमा में से कोई ऊर्जा निकलती है और वह हमें प्रभावित करती है क्या, एवं करती है तो क्या ये ऊर्जा कम और ज़्यादा भी होती है क्या? कृपया समाधान। होती है। भगवान की मूर्तियों में मैं कह रहा हूँ कि मिट्टी के अंदर हर वस्तु की एक अपने आप में एनर्जी है। आज विज्ञान भी इस बात को खोजने लगा है। विज्ञान ने भी यंत्र बना दिए। हर चीज के एक कंकड़ उठाओ, उसकी भी एक एनर्जी होती है। सब चीज के। अभी मैं पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था, पूरे क्षेत्र में घूम रहा था, तो मैंने कहा मैं वैसे ही नहीं घूम रहा हूं, मैं पूरी क्षेत्र की अपने पैरों से एनर्जी टेस्ट कर रहा हूं। कहाँ किस प्रकार की एनर्जी है, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र को चयनित करता हूं उस क्षेत्र की प्राय पूरी माटी को 2-4 बार घूम करके फिर उसकी शक्ति का निरीक्षण करता हूं। पहले हमारे पास साधना ही शक्ति थी, आज का विज्ञान है, यंत्र बना दिए, यंत्रों से होते। पहले हम लोग साधु लोग जो हैं अपनी शक्ति के माध्यम से, तो जो घूमते हैं इसलिए घूमते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि इस मंदिर की इस क्षेत्र में कहाँ कितनी शक्ति भरी हुई है, कितनी एनर्जी। आज दोपहर का, सुबह तो इतना टाइम मिल नहीं पाता था, आज दोपहर का 1-1.5 घंटे अभी पूरा क्षेत्र घूम के आया और जगह जगह की एनर्जी पे मैं रुक करके टेस्ट की। वस्तुतः तो ये सारी एनर्जी कण कण में भरी है। इतने प्रांगण में सभी जगह एक सी एनर्जी है ऐसा कोई नियम नहीं है, घटती बढ़ती रहती है और एनर्जी बढ़ती भी है। अभी एनर्जी बढ़ाने के लिए अभी मात्र हमने शिलान्यास किया है। अब इसकी एनर्जी जो जागृत हुई है, इसको तेज गति से बढ़ाने के भी कुछ उपाय किए जाएंगे, कुछ स्थितियां बनाई जाएंगी जिससे इसकी एनर्जी इतनी बढ़े कि बहुत जल्दी ये ऐसा हो जाए कि जहां तीर्थ क्षेत्र का एनर्जी का रूप बन के ये मूर्ति भूमि भी वंदनीय हो जाए। पवई मुंबई से श्रीमती शीला पाटनी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, राम के चरित्र के अनुसार लंका में अनंतवीर मुनि महाराज को केवल ज्ञान होने पर इंद्रजीत, मेघवाहन, भानुकर्ण आदि ने मुनि दीक्षा ली, तो कुंभकर्ण ने दीक्षा कब, कहाँ और किससे ली? 52 गजा जी बड़वानी एवं इंद्रजीत और कुंभकर्ण की मोक्ष भूमि है, तो महाराज जी इंद्रजीत लंका से 52 गजा जी कैसे पहुंचे होंगे? कृपया समाधान करने की कृपा करें। पहली बात है, वहाँ अनंत वीर्य को केवल ज्ञान नहीं हुआ था। रावण की मौत के समय अनंत वीर्य कहीं से विहार करके आए थे, केवल ज्ञान नहीं, विहार करके आए थे और वहाँ उनका आवास हुआ, दिव्य धुनी खिली, ऐसा मानना चाहिए। और स्थान से स्थान जाने में कोई बाधा नहीं। कुंभकर्ण, विभीषण आदि ये सब विद्याधर थे और विद्याओं के माध्यम से एक अंतर मुहूर्त में पूरे आर्यावर्त में जा सकते हैं। उनको समुद्र को लांघने में कोई दिक्कत नहीं है, समुद्र को भी वो सामान्य रूप से लांघ सकते हैं क्योंकि वो विद्याधर थे। इसलिए विद्याधरों को दूरी का कोई महत्व पता नहीं चलता। लंका में आदि में, क्योंकि रावण के जैन दर्शन के अनुसार रावण के मरण के पहले ही इन सब ने दीक्षा ले ली थी। कुंभकर्ण ने, इंद्रजीत ने, मेघनाथ ने, ये सब युद्ध में ही दीक्षा ले ली, युद्ध के समय।
कुछ ने युद्ध के पहले ली, कुछ ने युद्ध के बीच में ली। रावण के मरण के पहले ही दीक्षा हुई। उधर तो क्या उनको युद्ध में बैराग हुआ, एक अंतर्मुहूर्त में उड़ करके मांगी तुंगी आ गए, कहीं भी आ गए। जहाँ उनको दीक्षा का स्थान बनता है तो ले सकते, उनको कोई ऐसी बाधा नहीं है। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री जिज्ञासा है कि जेल में बंद कैदी की जब सजा समाप्ति की ओर होती है तो वह महीने दिन घंटा गिनने लगता है। इस बंधन से मुक्त होने का समय आ रहा है। इसी तरह नरक से नारकी जीव का जब निकलने का समय नजदीक आता है तो वह अपने कुअवधि ज्ञान से क्या पता कर सकता है कि अब हमारा यहाँ से निकलने का समय है, क्योंकि स्वर्ग के देवों को तो पता चल जाता है। कृपया समाधान। नारकी को भी पता चल जाता है, जैसे उनकी स्थितियां बनती है। अवध ज्ञान तो उनको है ही। दूसरे देवता लोग भी तीसरी पृथ्वी तक बता के आ जाते हैं अवध ज्ञान से कि तुम इतने दिन बाद निकलोगे। उनका जो क्षेत्र है अवध ज्ञान का, जिनका अवध ज्ञान का क्षेत्र सीमित है, वो तो पता नहीं कर पाते, क्योंकि ना तो उनकी कोई माला मुरझाती है, ना कोई ऐसा कोई संकेत आगम में नहीं मिला कि नारकी जीव 6 महीने पहले उनको कोई संकेत मिल जाता हो। अवध ज्ञान से जान लेते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि उनका अवध ज्ञान का क्षेत्र बहुत सीमित है, बहुत सीमित होता है। इसलिए आगम में स्पष्ट उल्लेख न मिलने से ऐसा कहना कठिन है कि उनको ज्ञात होता है अथवा नहीं। अंकली महाराष्ट्र से प्रमोद चौगले, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराष्ट्र में जानना चाहता हूँ कि अपहृत संयम का अर्थ क्या होता है, कृपया समाने। क्या अपहृत संयम? अपहृत संयम कहलाता है वो अपने आप में अपहृत यानी छूट रखना। उपेक्षा संयम उसमें मूल गुणों की तो आराधना होवे नहीं और उसके अंदर कोई छूट रहा है। जैसे अपहृत संयम देखना, एक मुनिराज वो हैं कि कोई भी मच्छर आके बैठ गया, कोई जीव जंतु बैठ रहा, काट रहा है नहीं हटाना, काट रहा है नहीं हटाना, ये उपेक्षा संयम कहलाता है। चाहे वो कितनी जोर से काटे, चाहे भली वो काट करके हमारे अंदर चला जाए तो हम नहीं हटाएंगे, उपेक्षा संयम कहलाता है। अब कोई मच्छर काट रहा है, देखो अब देखना अपहृत संयम आ गया, पीछे की तरफ हाथ गया और मैंने पीछे को यूं हटा दिया, ये कहलाता है अपहृत संयम। यानी उपेक्षा संयम अपने मूल गुणों की, उसको मैंने दुख नहीं पहुंचाया लेकिन उसकी अंतराय तो डाला, वो यहाँ मांस खाने में सुख मना रहा था लेकिन हमें तकलीफ हो रही थी, तो जैसे हमने पीछे से हटाया, ये अपहृत संयम के अंदर आता है। उपेक्षा संयम वाले जो महामुनिराज होते हैं वे शेर भी खा जाए, कोई भी खा जाए, उसका प्रतिकार नहीं करते। उपेक्षा संयम वाले अपने ध्यान में बैठ गए तो बैठ गए, दुनिया उन्हें कोई हिला नहीं सकती। अपहृत संयम वाले प्रतिकार भी करते हैं अपनी मर्यादा लेकर, उनकी जिंदगी में आए हुए कष्ट उपसर्ग इनका प्रतिकार करते हैं, उनसे बचाव करते हैं। इसको अपहृत, लेकिन संयम से नहीं गिरते। अपहृत संयम का अर्थ है नीचे सेकंड नंबर का संयम। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। गुरुवर, किसी भी युद्ध में हजारों लाखों सैनिकों की मृत्यु होती है, अनेक स्त्रियां विधवा हो जाती हैं और बच्चे अनाथ होते हैं, तो फिर महाभारत धर्म युद्ध कैसे हो सकता है? पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा के लिए युद्ध होने दिया, क्या ये उचित है? यदि हिंसा रोकने के लिए अपना नियम भंग कर देते तो इतनी युद्ध की हिंसा से बच सकते थे। कृपया समाधान करने की। एक अपराध होते हैं और एक अपराध कानून होता है। जब कानून कोई चीज बन जाती है, जैसे मजिस्ट्रेट किसी को फांसी देता है तो उसकी पत्नी विधवा होती है, मां निपुती होती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अब मजिस्ट्रेट उस अपराधी को देख करके ये कहे कि यदि मैं इसको फांसी पे चढ़ाऊंगा तो इसकी मां निपुती हो जाएगी, स्त्री विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि यह मजिस्ट्रेट देखे या अपराधी को फांसी देवे, ध्यान रखना, अपराधी है, डाकू है, अपराध किया है, अपराध करने के बाद उसको फांसी देना है। आप लोग सबको मैं थोड़ी देर के लिए मजिस्ट्रेट बनाता हूं, जल्दी निर्णय देना, सोचना। अपराधी है, यदि उसको फांसी मिलेगी तो मां जिंदा है, मां निपुती भी हो जाएगी और उसने बहुत बड़ा डाका डाला है, बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है।
मां निपुति हो रही, पत्नी विधवा होगी, बच्चे अनाथ होंगे, जल्दी बोलो क्या करना चाहिए। आप मजिस्ट्रेट हैं, 4 का ध्यान रखना, मां निपुति होगी, पत्नी विधवा होगी, बच्चे अनाथ होंगे, तुम मजिस्ट्रेट हो और वो अपराधी है, जबरदस्त अपराधी, कानून उसको कह रहा है फांसी के नीचे नहीं, उन 3 का क्या होगा? आगे है ना। अब वहां पर कानून देखा जाएगा। कानून ने जब निर्णय कर दिया है कि ऐसे अपराधी के पीछे कितना नुकसान होगा, ये नहीं देखा जाएगा, अपराधी को दंडित किया जाएगा। तो उसी समय राजतंत्र का ये कानून था कि जो आताताई है, जो गलत है, जो न्याय मार्ग पर है या धर्म के बात पे, तो उन्होंने उस समय कानून था राजतंत्र का कि वचन दे दिया है तो दे दिया। यदि अनर्थ के लिए उसकी स्थिति बनती है तो आप उसको भीष्म पितामह, आप देखना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य लड़ रहे थे दुर्योधन की तरफ से, लेकिन विजय किसकी चाहते थे? मन तो उनका पांडवों की तरफ था, विजय हमेशा एक ही भावना भाते थे, पांडव दुर्योधन मरे। ताश्री भी चाहते थे कि दुर्योधन मरे, द्रोणाचार्य भी दुर्योधन मरे, पांडवों की विजय हो। यानी जितने दुर्योधन के पक्ष में थे सब दुर्योधन के भावना से तो विनाश चाहते थे, लेकिन काया से वचन से बंधे हुए थे। तो जब कोई कानून का पायजामा पहन लेता है तो फिर उस कानून के तहत में जो क्रिया की जाती है वह अपराध की कोटि में नहीं आती। आज प्रजातंत्र के युग में इस प्रकार के युद्ध हमें बहुत अच्छे नहीं लगते। आज प्रजातंत्र के युग में जब युद्धों की कहानियां पढ़ते हैं तो बड़ा लगता है कितने पापी, कैसे आप युद्ध को देखो थोड़ा सा, कहीं तुमने देखा ऐसे गाजर मूली से काटते हैं? युद्ध करने के तरीके देखो, घोड़े पे बैठे यूं गाजर मूली जैसे घास भी ऐसा नहीं काटता कोई व्यक्ति। युद्ध देखो कैसे होते थे, जो आमने सामने की सेना भिड़ती थी तब देखो युद्ध के, उस समय व्यक्ति कितना निर्दयी है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और मरने में भी गौरवान्वित कर रहा है, मरने में भी कर रहा है। और एक शाका युद्ध होता है, एक राजनीति में शाका युद्ध होता है। शाका युद्ध का अर्थ होता है जब राजा को निश्चित हो गया कि मेरा हारना निश्चित है तो वो कहता है, हारना स्वीकार नहीं करता, वो कहता है चाहे तो बच सकता है। सामने वाले राजा ने कह दिया आप चाहो तो बच करके मेरी शरण में आ जाओ या भाग जाओ, लेकिन वो कहता ना भागूंगा और ना शरण में आऊंगा, लड़ते लड़ते मरूंगा। यानी मरने में भी गर्व है। अब पहले राष्ट्रीयता यही थी कि राष्ट्र के लिए मरना पड़े तो गर्व की बात है, मारना पड़े तो बहुत गर्व की बात है। तो ये कानून प्रक्रियाएं हैं जो समाज बनाती है, और जब कानून बन जाता है तो प्रकृति कहती है अपराध इसका नहीं है, अपराध कानून का है। और कानून का अपराध इसलिए नहीं है कि सबने मिलकर के कानून बनाया है। रामगंज मंडी से सोवेत जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या जन्म कल्याणक के समय सुमेरु पर्वत पर होने वाले तीर्थंकर भगवान के अभिषेक को देखने विद्याधर और चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी आते हैं क्या? कृपया समाधान। भगवान के जन्म कल्याणक में कोई भी मुनिराज कभी शामिल नहीं होते, भाग नहीं लेते, लेकिन कुचित कदाचित कभी कभी मुनिराज मेरु पर्वत पर पांडुक वन में तीर्थंकरों की मंदिरों की अकृत्रिम चैत्यारों की वंदना करने जाते हैं। और जाते समय उसी समय यदि किसी भगवान का अभिषेक हो रहा है तो भाग लेते नहीं हैं, दिख जाए तो आंखें बंद करते नहीं, भागते नहीं, भाग लेते नहीं, और सामने आ जाए तो भागते भी नहीं है। ऐसा आता है महावीर स्वामी के संबंध में। जब महावीर स्वामी का जन्माभिषेक हो रहा था उसी समय एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज पांडुकशिला की वंदना करके लौट रहे थे, उधर महावीर का समूह अभिषेक हो रहा था। उनको देखते ही उनके मन में कोई एक शंका थी। जैसे बालक महावीर को देखा तैसे उनकी शंका दूर हो गई और आकाश मार्ग से चलते हुए घोड़ रहा, हो सन्मति, ऐसा कह गए। सौधर्मिंद्र ने सुन लिया कि अरे ये सन्मति कौन बोल रहा है, अरे अरे महाराज जी जा रहे हैं। तो सर उन्होंने जाकर के फिर एक नाम सन्मति भी है, लेकिन महावीर स्वामी की दृष्टि नहीं पड़ी महाराज पर।
महाराज की दृष्टि भगवान पर पड़ गई बालक पे, लेकिन बालक की दृष्टि महाराज पे नहीं पड़ी, ऐसा ध्यान रखें। जबलपुर से अनिल जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अगर किसी श्रावक ने अगर किसी क्षेत्र पर एक मूर्ति प्रतिमा विराजमान करने की बोली ली हो और उस क्षेत्र में तीर्थ पर अगर विलंब हो रहा हो, तो उस धनराशि को क्या वो दूसरे क्षेत्र पर कर सकता है क्या? कृपया समाधान। कमेटी को सूचना देकर, कमेटी को सूचना देकर के उनसे सहमति लेकर करें, अन्यथा कल के दिन कमेटी तुम्हें बदनाम कर सकती है और कह सकती है कि इन्होंने मंदिर की बोली बोलकर नहीं दी। तो इसलिए कह करके सहमति लेकर करें तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मानते। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक स्वर्ण मुनि मंगल श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में प्रणाम। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज बहुत सारे भक्तों ने अपनी अपनी स्वीकृतियां यहाँ पर भेजी हैं, जैसे कि सहसपुर जिनाले की भी घोषणा मेरे पास आई है। सहसपुर जिनाले की प्रतिमा श्रीमान पद्मचंद जी, निर्मला, अमित, विनीता, अंकित, प्रियंका बढ़िया, तजोली, 3 हमारे इस क्षेत्र के संरक्षक सदस्य बने हैं। श्री भेलूलाल जी, राकेश कुमार जी, गोदा भाटी वाले सायपुरा, दूसरे हैं श्री विमल कुमार जी, लोहानिया परिवार गोंडा, तीसरे श्रीमती शांति देवी पाटनी, निर्मल जी पाटनी, इम्फाल जयपुर से। 1 बीघा जमीन इस क्षेत्र के लिए लक्की गुप्तको ललितपुर से, 1 बीघा जमीन जयंती परिवार अलवर से, 1 बीघा जमीन लोहानिया परिवार खजूरी से। ऐसे पावन अवसर पर और साथ ही शिलाओं की घोषणाओं की बहुत लंबी लिस्ट हमारे पास है। 5 शिलाएं जिन्होंने केस डाल दिया, 25,501, सुनील, विवेक, आकृति, हिमांशु, रितिशा, चेतन, चिराज, विद्या गुरु, प्रतीक्षा, विनयनगर, इंदौर। 5 शिलाएं विमल, भारती देवी, मनीष, मोनिका, आशीष, प्रियंका, रक्षिता, विवांशी, आदिश, कथा, नसबीर जैन, बरखेड़ा परिवार अशोकनगर। 11 शिलाएं केवल चंद जी, मंगलभाई, राजेंद्र, आशा, राजकुमार, सुनीता, मनोज, डिम्पल, बिट्टू, सोनू, पलासा, निकेत, भैंसरबास वाले अशोकनगर। 5 शिलाएं रतनलाल जी, धर्मचंद जी, कमलेश जी, मुकेश, शिखर, शोनी, जोजवा। 5 शिलाएं सोनलाल जी, मावती, जम्बू जी, गोदा, सरसा वाले दियोली, जयपुर। एक और घोषणा महाराज जी, जो आज यहाँ पर संत निवास का शिलान्यास करने आए थे, सुभाष चंद्र जी, श्रीमती सरोज, डॉक्टर अंजलि, रेणु, आरती, आरब, कुभम, सचदेवा, सांगवी आदि समस्त सोनीपत परिवार। इन्होंने 111 प्रतिमा सहसपुर जिनालय की गुणोदय तीर्थ पर विराजमान करने की भावना उठाई है। बहुत अच्छा। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के महाराज श्री जी, नविता जैन कोटा से जिज्ञासा है कि पद्मनंदी पंचमिष्टिका में निश्चय 50 अधिकार जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें आत्म तत्व की चर्चा बताई गई है। कुंद देव के समय सार का उसमें सार है, पर उसमें आत्मा को निश्चय के अपेक्षाकृत कथन किया गया है, जबकि समय सार व्यवहार और निश्चय से शायद परे है। कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री जी। निश्चय नय और व्यवहार नय ये दोनों नए हैं। निश्चय नय नयों से अतीत को ही पकड़ता है, ये निश्चय नय कहलाता है। निश्चय नय ये पक्का है कि समय सार नयातीत है, लेकिन नयातीत वस्तु को जब हम कथन करें तो किससे करें? नयातीत वस्तु को तो नए जो हैं कोई वस्तु नहीं है, नए वक्ता के अभिप्राय है, कथन की शैली है। नयों में हम मात्र के, तो नयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चय नए उस नयातीत वस्तु का कथन करता है जो नयातीत है। तो नयातीत वस्तु को हम निश्चय नय के माध्यम से कहने का प्रयास करते हैं। जब अनुभूति में जाएगा, अनुभव में जाएगा, तो निश्चय नय और व्यवहार नय से परे हो जाएगा, ऐसा मानना है। जैसे सिद्धों का स्वरूप है, अपन सिद्धों की भावना भाते हैं कि सिद्धों का ऐसा स्वरूप है, तो अपन नए का हाल हम मान लेंगे, लेकिन जब सिद्ध बन जाएंगे तो वहाँ हमें अनुभूति में नए नहीं आएंगे। इसलिए समझाने के लिए नए है, अनुभूति नयातीत ही होगी। अगली जिज्ञासा बना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, क्या दान के लिए अधिक पैसा कमाना चाहिए या नहीं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। पैसा कमाना चाहिए या नहीं? देखो, कमाना, हम दान के लिए कमाने की बात नहीं कहें। कमाते हो तो दान जरूर देना चाहिए। टैक्स के लिए तुम कमाते हो क्या? लेकिन कमाते हो तो बस, यदि कोई व्यक्ति कहे महाराज जी मैं
आज से व्यापार धंधा सब बंद करना चाहता हूँ, लेकिन दान बंद कर हो जाएगा हमारा, तो हम कहेंगे दान बंद कर दो, व्यापार धंधा बंद कर दो। लेकिन व्यापार धंधा करोगे तो फिर दान देना ही पड़ेगा। कीचड़ लगाओगे तो नहाना पड़ेगा। आरंभ और परिग्रह करोगे, दान एक जल के समान है जो स्नान, जैसे गंदगी करते हो इसलिए नहाना पड़ता है, संसार में आरंभ परिग्रह करते हो इसलिए दान देना पड़ता है। आरंभ परिग्रह छोड़ दो तो हम मुनि महाराजों जैसे दान देना बंद नहीं पड़ेगा, कोई देना नहीं ऐसा। अगली जिज्ञासा की आवाज दे रहा हूँ हमारे बालावत जी भीलवाड़ा। एक गुरुवर, 1 जनवरी को नया वर्ष 2021 का मंगलाचरण आपके सानिध्य में गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान पर शांतिधारा करके जो किया, उस शांतिधारा करते समय ये अनुभूति होती कि 3000 साल पहले शायद हम भी वहाँ थे। उसी के अनुसार जब गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान कि हम शामिल हुए इंद्र बन के, तब भी ऐसी अनुभूति हुई गुरुवर कि जैसे हम उस 3000 साल पहले जो थे, और आज इस पावन पवित्र भूमि पर शिलान्यास के समय उपस्थिति और जो हमें सौभाग्य मिला, हे गुरुवर क्या 3000 साल पहले हम भी ऐसे ही थे, इस समोशरण में यहाँ थे? गुरुवर मेरी जिज्ञासा का समाधान। यही तो मैं कह रहा था कि तुम शिलान्यास करने नहीं आए थे, लेकिन तुम्हें शिलान्यास मिल गया। ये सौभाग्य होता है, बहुत बड़ा पहली बात है। चौथा काल होता तो मैं नहीं कह सकता था कि तुम पहले 3000 वर्ष पहले थे। पंचम काल में तो इसलिए कह सकता हूं कि मनुष्य से मनुष्य जो बनता है मिथ्या दर्शन के साथ बनता है जी, मंद कसाय के साथ बनता है। तो 3000 वर्ष कोई ज़्यादा नहीं है। 3000 वर्ष पहले हो सकता है कि इस भगवान की पदयात्रा में, भगवान के समोषण में, पारसनाथ क्षेत्र पे अपन लोग आए हों जी, आ सकते हैं। आपका भी सानिध्य मिला होगा, बिल्कुल मना नहीं कर सकता क्योंकि पंचम काल की स्थिति ऐसी है कि मनुष्य मनुष्य बनने में, क्योंकि व्यक्ति जितने भी जन्मेंगे मिथ्यात्व के साथ जन्मते हैं, और मनुष्य मनुष्य बनने में मिथ्यात्व की आवश्यकता है। मिथ्या दृष्टि ही बनता है, सम्यक दृष्टि नहीं। इसलिए सब संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, क्योंकि ये संभावनाओं को अपन इसलिए नहीं नकार सकते क्योंकि अपनी भावनाएं आज जो फलीभूत हो रही हैं, जो अपना इन धर्म के प्रति हो रहा है, भवों भवों तक इस धर्म से संबंध रहा है जी, भवों भवों तक। जी। एक भव के संबंध से कोई व्यक्ति किसी से आकर्षित नहीं होता। यदि आकर्षण बढ़ रहा है, मैं तो अपना कह सकता हूं, मुझे धर्म के और भगवान के इन सब कार्यों से इतना लगाव है कि मेरे एक भव की साधना नहीं है, ना जाने कितने भवों से मेरा जनेन देव से संबंध है। एक भव के संबंध से इतना अनुराग आ जाए, इतने क्षेत्रों को बनाने का परिणाम बन जाए, नहीं हो सकता। जरूर जन्म जन्म का कोई ना कोई पुण्य जरूर होता है, ऐसा मानना तो हमारा भी आपके साथ निश्चित रूप से जन्म जन्म का साथ है गुरुवर। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज सुबह जब 6 बजे अपना ये 23 पालकियां लिए हुए जुलूस रवाना हुआ ऊपर से और नीचे की ओर, ऐसा लग रहा था पूरा समोषण आ रहा है। और ठीक 6 बजे से आरएसएस का टाइम होता है, 6 बजे ठीक शुरू हो गया और ठीक समय पर सारे कार्यक्रम हुए। यहाँ आकर शिलान्यास हुआ, तो जो इस जमीन को और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए शिलान्यास हुआ, और तो बहुत ही शानदार आनंद आया सबको। तो इस जमीन को और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए और हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव यहाँ पर? देखो, अभी इस क्षेत्र की ये तो शुरुआत है, ना जाने अभी यहाँ क्या क्या और होगा। क्या आपका शादी ब्याह होता है ना, तो पहले सगाई होती है। सगाई तो एक टेलर होता है, शादी के कार्यक्रम तो पता नहीं क्या क्या होते हैं। अभी तो इस भूमि का आगाज हुआ है कि ये भूमि तीर्थ भूमि है। अभी आगे जाकर के इसका, क्योंकि हम ऐसे संवेदनशील समय में हैं जिससे हम आगे की कोई घोषणा करने में हिचक रहे, क्योंकि अभी मेरा संवेदनशील गुरु जी की आज्ञा कैसे आती है, क्या आती है, चतुर्मास का समय है। चतुर्मास ही होगा। हाँ, तो वो आपकी भावना है। देखो, आपकी भावना और गुरु जी की आज्ञा के सामने मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। हाँ कभी कहता नहीं, और ना कहने का मुझे अधिकार है नहीं।
हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि हम किसी चीज़ को ना कह सके, लेकिन हाँ कहने का भी मुझे दायित्व नहीं है। वो अब देखते हैं, यदि अभी तक जितने क्षेत्र बने उन क्षेत्रों की एनर्जी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। सबसे बड़ा एक काम है कि जितना कोई भी नई भूमि पर क्षेत्र बनता है वहाँ सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना होना चाहिए। ये 1997 से 95 या 97 नारेली से प्रारंभ हुआ था। आज नारेली का एक सारा का सारा ये सम्मेद शिखर की माटी वहाँ 1008 कलशों में रखी थी। आज उस माटी का जितने चमत्कार देखो, और वहाँ एक नंद्यावर्त है सम्मेद शिखर की जमीन के नीचे एक नंद्यावर्त है। उस नंद्यावर्त का चमत्कार इतना बड़ा होता है कि सारी सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो नंद्यावर्त कभी नष्ट नहीं होता। और जैसे वो नंद्यावर्त ऊपर आएगा, देवता उसकी पूजा करेंगे, तो जो 49 दिन तक प्रलय पड़ रहा था वो शांत हो जाता है नंद्यावर्त। उस नंद्यावर्त की स्थापना होती है। अब आपने प्रश्न किया है और चर्चा चल रही है, तो यदि आपका, मैं अपने आप को संकल्पित नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी यदि आपको करना है तो तारीख आप घोषित करें, मैं अपना सानिध्य देने का विचार करूंगा। यदि आचार्य जी के कोई आकस्मिक कोई बात नहीं आई तो बात अलग है, मैं विचार आप अपनी तारीख निश्चित कर सकते हो। तो वो नंद्यावर्त, तो उस नंद्यावर्त के अंदर यहाँ पर एक 5 ध्वज स्थापित किए जाएंगे, जो इस तीर्थ पर हमेशा में 5 ध्वज लहराते रहेंगे। एक ध्वज तो स्थापित हो ही गया, 5 ध्वजों की स्थापना होगी। 5 ध्वजों के नीचे बड़े बड़े यंत्र रखे जाएंगे, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यंत्र, नंद्यावर्त यंत्र कम से कम 2.5-3 फुट का होगा। ताम्रपेड़ पर यंत्र रखे जाएंगे, मात्र का अचल यंत्र रखा जाएगा, और 5 ध्वजों की स्थापना होगी। और 1008 कलशों में वह सम्मेद शिखर का जो पवित्र माटी है, क्योंकि सम्मेद शिखर एक शाश्वत अविनाशी तीर्थ क्षेत्र है जो प्रलय में भी अपना अस्तित्व नहीं खोता। तो अभी तक मैंने जितने तीर्थ क्षेत्र बनाए हैं उन सबका फलीभूत होने का कारण है सम्मेद शिखर की माटी। और वे लोग जो सम्मेद शिखर की माटी वहां रखते हैं, उनके जीवन की पवित्रता तो इतनी बन जाती है कि एक भूमि दान देना और भूमि को तीर्थ बनाना 2 अंतर है। भूमि दान हो जाती है, मूर्ति दान दे देते हैं, लेकिन मूर्ति की प्रतिष्ठा होना, मूर्ति दान देना और मूर्ति की प्रतिष्ठा में कितना अंतर है। मंदिर बनाना और मंदिर की प्रतिष्ठा में कितना अंतर है। इसी प्रकार भूमि को तीर्थ बनाना ये उस समय होगा जिस समय नंदीश्वर द्वीप की यहाँ नंद्यावर्त की स्थापना हो, 5 ध्वज शाश्वत अविनाशी हो, यंत्रों की स्थापना हो, 1008 कलश स्थापित करें। तो ऐसे के लिए आप लोगों के लिए आज का कार्यक्रम से सारे भारत वर्ष में जहाँ जहाँ पारस चैनल के माध्यम से अभी सुबह पहुंचा था, सारे लोग गदगद हो रहे। अब यदि एक और गदगद करना है सबको, तो इसी लहर में अपन इसके नंद्यावर्त की स्थापना का समय मैं अपनी थोड़ी सी छूट रख के रखूंगा, बाकी आप घोषणा करो। आपकी भावना में ताकत होगी तो मैं तुम्हारे सानिध्य को, मैं अपने सानिध्य को जबरदस्ती नहीं हटाऊंगा, लेकिन मुझे बांधो मत और तुम भावनाएं ऐसी करो कि हम बंधे रह जाएं। मेरे हृदय में विराजमान आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, कुछ दिन पहले आपने शंका समाधान कार्यक्रम में ये बोला था कि सिद्ध भगवान जो खांचे वाले हैं वो मंदिर में स्थापित नहीं होना चाहिए, पूज्य नहीं है। पर जैसे हमने भी हमारे मंदिर में आचार्य भगवान के हाथों से सिद्ध भगवान की प्रशस्ति लिखी हुई मंदिर में स्थापित भगवान देखे हैं, अब हम कैसे करें वो सिद्ध भगवान को? पहली बात है, आचार्य श्री की प्रतिष्ठा आप लोग लिख दे होंगे, आचार्य श्री ने प्रतिष्ठा नहीं की होगी। आचार्य श्री ने प्रतिष्ठित की थी कभी आप नेवावर में। हाँ ठीक है, वो रख देते हैं। हमने भी खूब प्रतिष्ठाएं की, हमारी प्रशस्ति वाली भी खूब मिल जाएंगी, लेकिन उसमें कोई संस्कार किया ही नहीं जाता। सिद्ध भगवान कहाँ हैं? वो खाली स्थान में, हम वहाँ बीजाक्षर लिख ही नहीं सकते। इसलिए मेरे द्वारा भी, मेरे पंचखाना में भी कई मूर्तियाँ आके रख देते हैं
और प्रतिष्ठाचार्य इस पर संस्कार करके दे देते हैं। हमने और आचार्य ने कभी भी उस मूर्ति पर कोई भी संस्कार नहीं किए, कोई अंकन न्यास नहीं किया। वो तो सब मूर्ति के साथ रखी है तो रख जाते हैं। अब रही बात, उसको रखे रहो, श्रद्धा का विषय है तो, लेकिन वो मूर्ति आगम सम्मत नहीं है। अब श्रद्धा के सामने तो हम कुछ बोल नहीं सकते। चलिए अगली जिज्ञासा भोपाल वाली मोदी जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारी जगत पूज गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम सब की ओर से बारंबार सादर बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पिछली साल कोरोना के कारण हम लोग शिविर का आनंद नहीं ले सके आपके सानिध्य में। इस वर्ष हमारी ऐसी उम्मीद और आशा है कि आपका चतुर्मास शमलेश्वर तीर्थ में हो और यहीं पर हम शिविर लगा है आपके सानिध्य में। और एक और कमी मेरे को महाराज जी, अगर आपका विचार हो जाए, ये भगवान पाशनाथ की जो देशना स्थली है, जिसको आपने नाम दिया है देशना स्थली, इसमें महाराज श्री आपके सानिध्य में भगवान पाशनाथ का समुद्रण भी बने तो ये क्षेत्र मेरे अनुसार और पूरे तरह से पूरा हो सकेगा। और हमारी अभिलाषा की यही चतुर्मास हो, और शिविर में भी हम लोग पारसनाथ के समूषण भी बनेगा, गगन बिहारी भी बनेंगे, सब बनेंगे। बस ये है कि जैसे जैसे दातार आते जाते हैं हम कार्यक्रम बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा शिलान्यास नेताओं जैसा हो, कि नेता जैसा हो गया, पार्टियां कर लिया, वहाँ पता ही नहीं गया कि बिल्डिंग बनी या। मेरा सिद्धांत मैं शिलान्यास जब ही कराता हूँ पहले उसका दातार हो, क्योंकि व्यक्ति के पुण्य से शिलान्यास होता है, उस क्षेत्र में अतिशय आता है। अपन शिलान्यास करके फिर ढूंढे दातार नहीं, तो समूषण मंदिर का और गगन विहारी का जो भी आएगा वो भी हो जाएगा। क्या बात है? और आपको कोई मिले तो फोन करके बता देना, फिर विचार करें। हमारे बीच में डिप्टी साहब मंडल बताने मुस्लिम पद चलाएंगे, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद देंगे, और विवेक की धाकड़ा जी उनके साथ आएंगे और जिज्ञासा अपनी प्रस्तुत करेंगे। नमस्तु महाराज जी, ईश्वर ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, उन दोनों हाथों से हृदय के गहनतम तल से आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। दोनों हाथ से मैंने इसलिए करा है कि दोनों मेरे हाथों को आपने परिपूर्ण करा है। मेरे क्षेत्र में तपोदय क्षेत्र बिजोलियां के एक अलौकिक विकास के साथ जो गगन विहार यात्रा शुरू हुई थी, उसको अपन यहाँ आपके सानिध्य में हम लोग भी आए थे। आज जिस रूप में आपने यहाँ पर सुबह शिलान्यास के कार्यक्रम कराए, तो इस क्षेत्र का उससे भी ज्यादा विकास होगा, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो दोनों हाथ से आपको बहुत बहुत। ये आपने नहीं कहा कि सारे शिलान्यास में मैं साथ में हूं, वो तो पूछो नहीं, महाराज श्री का आशीर्वाद है। दूसरा निवेदन ये है कि 4 दिशाएं हैं और चारों दिशाओं से मैं इस रास्ते से आता हूँ मनोहरपुरा से, और उस रास्ते से उतरता हूँ। वो इसलिए इस रास्ते से आता हूँ कि मुझे एक बार जब बिजोलिया में आप थे, आपने कहा था कि इसका एंट्री पॉइंट ये होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी का एंट्री पॉइंट ये है। बस उस बात के बाद से मैंने कभी उस रास्ते से कभी आना नहीं करा, और सारा रास्ता इधर से ही मैं आता हूँ। तो चारों दिशाओं से जो आवाज आ रही है और धीरे धीरे आप उसको कह रहे हैं, उस पर मोहर नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ के चातुर्मास के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। दूसरा निवेदन ये है, जिज्ञासा के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुबह प्रातःकाल आप शिलान्यास के उद्बोधन में पाटिल साहब भी विराजे थे, आप सब भी यहाँ पर सब श्रावक श्राविकाएं विराजे हुए थे। एक शब्द आपने कहा था, क्योंकि जो चीजें मैं सुनता हूँ देखता हूँ उसी से चीज लेता हूँ, तो आपने कहा था हम जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन और धर्म दोनों बहुत जरूरी है, और इस चक्रव्यूह में हम फंस गए हैं। विशेषकर मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूं कि इस धन को पाने के लिए धर्म का जो आच्छादन हो गया है अधर्म के रूप में, इस धन को कमाने की होड़ में कहीं ना कहीं धर्म बहुत पीछे छूट गया है, और जो जितना ज्यादा धनवान है वो उस धर्म से बहुत ज्यादा पीछे छूट चुका है। अभी कुल हाल ही में हमारे पास कुछ उदाहरण आए हैं
मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा। आज ही में ऐसा उदाहरण आया है कि जो बहुत सक्षम लोग हैं वो बहुत ज्यादा धन प्राप्ति के लिए और धन के माध्यम से धर्म को प्राप्त करने के लिए ऐसी प्रेरणा लोगों को दे रहे हैं कि चाहे आप कितना भी अधर्म कर लो, उसको धन से खरीदा जा सकता है। दूसरा निवेदन ये है कि आपने एक शब्द बोला, क्योंकि मैं उस चीज से बिलोंग करता हूं, नेता की तरह शिलान्यास नहीं करना चाहता, तो मेरा निवेदन यह है कि आपके माध्यम से, आपके प्रभाव से इस शब्द का जो ये कह सकते हैं डिट्यूरेशन हो गया है, जो ये रसातल पे चला गया, क्योंकि मैं इस शब्द को न तो सुनना पसंद करता हूं और न मैं उस तरीके की वेशभूषा इसलिए नहीं धारण करता हूं कि वो शब्द एक अच्छे रूप में नहीं लिया जाता। यहां तक कि कोरोना इस काल में पॉजिटिव एक अच्छा शब्द था, वो पॉजिटिव शब्द भी अब लोगों के लिए नेगेटिव के रूप में आने लग गया है। तो मैं ये चाहूंगा कि धर्म के माध्यम से ये धन की इस होड़ को आप एक इस लक्ष्मण रेखा को बताएं। और दूसरा, जो नेता हम कह रहे हैं कि नेतृत्व चाहे धर्म गुरु के रूप में हो, चाहे समाज के नेतृत्व के रूप में हो, समाज सेवी के रूप में हो, चाहे राजनेता के रूप में हो, ये नेता शब्द पुनः एक नेतृत्व के रूप में स्थापित हो, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहूंगा। देखिए, एक दो बातें हैं। पहली बात, जब आपने पदयात्रा की बात छेड़ी, जब पदयात्रा लेकर आए थे, नाना प्रकार की अफवाहें थे। डीएसपी साहब भी बहुत संदेह के घेरे में थे। 2-3 बार हमारे साथ मीटिंग हुई, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ मेरी हवाएं बहुत चलती हैं, और ये यही नहीं, सारा भारत में मैं चर्चित रहा हूँ। लेकिन मेरा नेचर है, मैं कभी शासन और प्रशासन के प्रतिकूल कभी नहीं करता। सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ शासन से और प्रशासन से। और आज तुमने देख लिया होगा, ज्ञानंद जी हैं ज्ञानंद सिंह जी, उस दिन जो मैंने कहा था कि मैं कोई ऐसी वैसी स्थापना करने वाला नहीं हूं जहां प्रशासन और शासन को तकलीफ हो, उसी तकलीफ को मिटाने के लिए मुझे 3 महीने लगे, और 3 महीने में 100 बीघा का प्रांगण लेकर के आज तुम भी नहीं बैठे हो, हम भी बैठे। यदि आज मैं ऊपर कुछ कर रहा होता तो आप भी ड्रेस में होते यानी दूसरा रूप होता। और आज अपन एक से, तो ये होता है हमारे लिए। हम साधुओं को भी नेता शब्द का प्रयोग किया है। मोक्ष मार्ग से नेता, नेता का अर्थ ही है नेतृत्व। लेकिन नेतृत्व में एक गंदी राजनीति को मैं कभी बुरा नहीं कहता। राजनीति नहीं रहेगी तो दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन राजनीति को जो गंदा रूप दे दिया दुर्योधन जैसे लोगों ने, दुर्योधन जैसी दुर्नीतियों ने, उस कारण से राजनीति बदनाम हो गई। उस कारण से लोग बाग इसको समझ लगे कि नेता घोषणा करते हैं। अक्सर कर एक नारा लगता है जब दूसरे चुनाव बार आते हैं, नेता एक काम करो, पुराने वादे पूरे करो। जब चुनाव आते ना तो आप लोग वोटें मांगते हो, और वो नारा क्या लगाते हैं, नेताजी एक काम करो, पुराने वादे पूरे करो। हमारे सामने एक बार ललित चतुर्वेदी आए तो लोगों ने ये नारे शुरू कर दिए। तो मैंने लोगों से कहा, बात क्या, पहले महाराज जी नए वादे बाद में करवाना, इनसे पुराने पूरे तो ये छवियां हो जाती हैं। और हम साधु लोग यदि नेतृत्व सही है तो जैसे हम लोग करते हैं कि उस कार्य पर जब अमल करते हैं उसके बाद ही बोलते हैं, उसको करके दिखाते। 3 महीने में आपने भी देखा होगा, आपसे मैंने कहा था आप इन सारे ऑफिसरों को जमानत दे दो कि वो महाराज हैं जो तुम्हारी नौकरी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और आपने गुरु की बात पर विश्वास करके बताते, लिख के दिया था कि महाराज का आपको मालूम हो गया। तो 4 महीने 6 महीने 2-3 महीने के अंदर नहीं, ये हो नेता होता है। नेता का अर्थ होता है उसको सबकी सुरक्षा करना, कानून की भी, धर्म की भी, समाज की भी, जनता की भी, सबकी सुरक्षा करना है। ये कार्य जब होता है तब कहीं ये बात बनती है। तो धन की बात जहाँ तक है, तो धन देखो सदा से, रावण जैसे आदमी सदा से रहे और सदा से रामचंद्र जी जैसे आदमी भी रहे। हम कभी भी ये नहीं कह सकते, चाहे धन का क्षेत्र हो चाहे धर्म का क्षेत्र हो,
सदा से धर्म के भेष में धर्मात्मा ही रहे हैं, सो बात नहीं। धर्म के भेष में रावण जैसे पापी भी हुए, जो धर्म का भेष धारण करके विदेही का अपहरण किया। हमेशा से चौथा काल, आज पंचम काल को मत समझना, चौथे काल में भी पाखंडी साधु थे जिन्होंने साधु धर्म को कलंकित किया। लेकिन उन पाखंडी को देख करके साधु समाज पर ही हम उंगली उठा दे। इसी प्रकार चौथे काल में भी पापी धर्मात्मा थे जो डांका डाल करके करते थे। लेकिन अच्छे धर्मात्मा जो होते हैं वो धर्म से धन नहीं कमाते हैं, धन से धर्म की ओर बढ़ते हैं और धर्म को अपने जीवन में संस्कार लिए रहते हैं। अपने जीवन में ऐसे संस्कार रहते हैं, आप आर के बारवाल पाटनी परिवार की जीवनचर्या सुनेंगे तो देख के दंग रह जाएंगे। एक संस्मरण तुम्हें सुना दो। एक माँ का बेटा, मैं खुद ही, मेरे साथ सामने घटना घटी। माइंस में एक मजदूर मर गया। आप पुलिस वाले लोग पहुंचे वहां पर, उन्होंने कहा माँ जी आप अपने बेटे की रिपोर्ट लिखाइए कि भाई आपका बेटा इनकी माइंस में। बोले नहीं, सेठ जी से पूछ के लिखाऊंगी। पुलिस वाले के सेठ जी के विरुद्ध में लिखाना है माँ जी? बोले नहीं, सेठ जी से पूछ के लिखाऊंगी, सेठ जी कहेंगे तो लिखवा दूंगी। मैं सुनकर के दंग रह गया। पुलिस वालों ने, मैंने क्यों? बोले नहीं, सेठ जी से पूछूंगे। सेठ जी अशोक जी आए वहां पर, सबसे पहले उस माँ जी के पैर पड़े। किसके? एक मजदूर की माँ के। और उसको क्या कहा कि माँ जी मैं अपराधी हूं कि मेरे माइंस में मेरा बेटा, आपका बेटा था, मर गया, इसका अपराधी मैं हूं। माँ रो पड़ी। बोले सेठ जी आप कहां अपराधी हो? मेरे बेटे से कोई गलती हुई है इसलिए वो चूक के मरा है। और क्या किया उन्होंने? पूरा मकान, पूरे जब तक जिंदगी भर रहेगी उसको जो मजदूरी मिलती वो वेतन जीवन भर मिलेगा और जिंदगी भर की आजीविका उसके लिए कर दी। तब माँ जी ने पुलिस वालों से कहा यदि मैं सेठ जी के पूछे लिखा देती ना तो सेठ जी आपको एक फोन करते और FIR फट जाती। कुछ भी मुझे मिलने वाला नहीं था, लेकिन मैंने सेठ जी को पूछ के लिखाया। बेटा तो मर ही गया, सेठ जी ने थोड़ी मारा है, लेकिन आज हमारी जिंदगी बन गई। जिंदगी भर बेटा कमाता तो भी मुझे इतना सुखी नहीं कर सकता जो सेठ जी ने कर दिया। तो ऐसे लोग भी हैं जो मजदूरों के प्रति, मजदूर लोग इनको, उनके जब माइंस पे जाते मैंने देखा मजदूर इनको भगवान मानते। सारे मजदूर जहां से निकलते हैं उनके चरणों की धूल उखाड़ लगाते जैसे महाराज की लगाते। मैंने मजदूरों से इंटरव्यू लिया उनकी माइंस पे जाके, तब उन्होंने कहानी सुनाई कि इन्होंने हमारे साथ क्या क्या उपकार किया। तो ऐसी बात नहीं है, अच्छे धन से धर्म के साथ भी कमाने वाले हैं। और जहाँ तक नेता की बात आई, मैंने कह दिया कि अच्छे और बुरे सभी लोग होते हैं। आजकल राजनेताओं ने ऐसा पायजामा पहन लिया है, इसलिए है, हो सकता है इसमें विवेक धाकड़ ना हो। इस कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।